ये जो एरा है ये कंटेंट क्रिएटर्स का एरा है। आपने बहुत नोटिस किया होगा 2024 के बाद बहुत सारे नए क्रिएटर्स आए हैं क्योंकि आजकल सब कंटेंट बना रहे हैं। अगर अभी भी आप वीडियोस नहीं बना रहे हो तो आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिसके बाद आप कंटेंट क्रिएशन शुरू कर दो। और वीडियो के एंड में कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो आपको कंटेंट बनाने के ऊपर मजबूर कर देंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नॉलेज स्केल होता है। आपका नॉलेज बहुत इंक्रीज होता है अगर आप वीडियोस बनाओगे तो वीडियोस के ऊपर आपको टॉपिक ढूंढना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी, बहुत सोचना पड़ेगा, उसके ऊपर आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। तो इस सब में जो रिसर्च होती है इससे क्रिटिकल थिंकिंग अच्छी होती है और आपको नई नॉलेज मिलेगी। आप नई नई चीज़ें सीखोगे। जब आप ये सारी नई नई चीज़ें सीखते हैं तो आपकी नॉलेज बहुत इंक्रीज होती है। पॉइंट नंबर सेकंड है इनकम सोर्स। कहोगे कि आप अगर जॉब करोगे या फिर कहीं इंटर्नशिप वगैरह करोगे तो वहाँ पे एक ही सोर्स होता है इनकम का और उस पर फिक्स इनकम होती है 30-35 हज़ार 40-50 हो सकती है। अगर आप कंटेंट क्रिएशन करोगे तो मल्टीपल सोर्सेस से इनकम होती है। लाइक एड रेवेन्यू अलग होता है, ब्रांड प्रमोशन अलग होता है, स्पॉन्सरशिप अलग होती है, मेंबरशिप अलग होती है, सुपर थैंक्स वगैरह जो होते हैं वो सब अलग होते हैं और मोनेटाइजेशन से जो पैसा आता है वो अलग होता है। तो बहुत सारे तरीक़ों से पैसे आ सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे मल्टीपल सोर्सेज़ होते हैं इनकम के। और कहीं अगर आप जॉब वगैरह करोगे तो वहाँ पे सिंगल सोर्स होता है और वहाँ पे फिक्स इनकम होती है। कोई फिक्स इनकम नहीं होती है। हो सकता है इस बार आपकी वीडियो पे ज़्यादा व्यूज़ आए तो इस बार ज़्यादा रेवेन्यू मिले। हो सकता है व्यूअर थोड़ा कम हो। तो ऐसे थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। पॉइंट नंबर थर्ड है लॉन्ग टर्म एसेट्स। आप जब कहीं जॉब करते हो तो आपको सैलरी वही मिलती है जो आपने 1 महीने काम किया होता है। आपने 30 दिन काम किए हैं, आपको उसी के हिसाब से सैलरी मिलेगी। बट अगर आप कंटेंट क्रिएशन करोगे तो ऐसा कुछ नहीं होता। आपको बस एक बार वीडियो डालनी है और वो आपको लैपटॉप इनकम जनरेट करके देगी। अगर आप एक बार वीडियो डाल दोगे तो उस पे जब तक व्यूज़ आएगा आपको जब तक पैसे मिलेंगे। हो सकता है उस पे 5 साल व्यूज़ आएँ, 10 साल व्यूज़ आएँ, एंटायर लाइफ जब तक उस पे व्यूज़ आएँगे आपको पैसे मिलते ही रहेंगे। तो ऐसे लॉन्ग टर्म एसेट्स देख सकते हैं जैसे रियल एस्टेट, शेयर्स, इन्वेस्टमेंट, इन सब में लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं, वैसे ही इसमें होता है। पॉइंट नंबर 4 है पर्सनल ब्रांड। इससे आपका पर्सनल ब्रांड बनता है। लोगों का आप पर बहुत ट्रस्ट बनता है। जो आपके ऑडियंस होंगे उनका बहुत ट्रस्ट होता है आप पर। तो ये फ्यूचर में बहुत काम आता है जॉब्स में, फ्रीलांसिंग में, बिजनेस में और कोलैबोरेशन वगैरह में। ये सब बहुत काम आता है। अगर आपका पर्सनल ब्रांड है तो आप अपना कोई प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, आप अपनी कोई भी सर्विस दे सकते हो। आपको एक ऑडियंस पहले से मिलती है। आप कहीं एक नया बिज़नेस शुरू करोगे तो उसके चलने में 3 से 4 साल, 5 साल लग सकते हैं। बट अगर आपके पास पर्सनल ब्रांड है तो आपकी एक ऑडियंस पहले से होती है। अगर आपको अपना कोई प्रोडक्ट प्रमोट करोगे तो उसमें से सारे नहीं तो 25 टू 30% लोग तो परचेज़ कर ही लेंगे। उससे ये फ़ायदा होता है आपको 3 से 4 साल नहीं रुकना पड़ेगा अपने बिज़नेस को चलने के लिए। आपके पास एक ऑडियंस पहले से होती है और अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो फिर वो आपके परमानेंट कस्टमर बन जाते हैं और आपकी ऑडियंस ही आपकी कस्टमर होती है। कस्टमर बनने से ये फ़ायदा होता है। तो देखो जो मैंने बोला था कि मैं वीडियो के एंड में कैसा पॉइंट बताऊँगा जिससे आप कंटेंट क्रिएशन करने के लिए मजबूर हो जाएँगे। तो वो आप लोगों ने बहुत नोटिस किया होगा 90s के एंड में, मतलब आपके जो पेरेंट्स का जो एरा था, मतलब जब वो बच्चे हुआ करते थे उस टाइम पर जॉब मिलना बहुत आसान हुआ करता था। लोग फर्जी डिग्री बनवा लेते थे, पैसे दे के 12th की डिग्री बनवा ले, बीएड बनवा ले और ज़्यादा लोग डिग्री करते भी नहीं थे। मतलब 12th के बाद एक 2 डिग्री कर ली, उसी से जॉब लग जाती, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। बट अभी के टाइम पर तो आपको बीटेक भी करना पड़ेगा, एमटेक भी करना पड़ेगा, उसके बाद भी जॉब की कोई गारंटी नहीं होती है। तो पहले के कंपैरिज़न में अब बस पॉपुलेशन बढ़ी है और जितनी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उतने ही जॉब्स की अपॉर्चुनिटी कम होती जा रही है। पहले के टाइम पर जॉब बहुत ईज़िली मिल जाया करती थी और अगर उससे भी 20-30 साल पहले देखा जाए तो जॉब बहुत ही ज़्यादा आसान हुआ करती थी। पहले उससे भी 20-30 साल पहले देखा जाए तो जॉब हुआ करती थी पर जॉब करने के लिए लोग नहीं हुआ करते थे। बट क्योंकि एजुकेटेड ही नहीं थे लोग और 90s के एंड में आते-आते लोग एजुकेटेड हो गए थे तो जॉब्स बहुत आसान थे मिलना। बट अभी के टाइम पर हर दूसरा इंसान बहुत डिग्रियाँ लेके बैठा, बहुत ज़्यादा। डिग्रियाँ रत्ती के भाव बिकती हैं, बट जॉब नहीं है अब क्योंकि पॉपुलेशन ही बहुत ज़्यादा है। पहले पॉपुलेशन भी कम थी और एजुकेटेड लोग कम थे, तो जॉब्स ज़्यादा थे, एजुकेटेड लोग कम थे, तो हर किसी को जॉब मिल जाया करती थी। बट अभी
अभी के टाइम पर एजुकेटेड लोग बहुत है, बहुत ज़्यादा हैं और जॉब्स बहुत कम हैं। आप लोगों ने नोटिस किया होगा न्यूज़पेपर में जो वैकेंसीज़ निकलती हैं, जो महीने 2 महीने में संडे को कोई भी एग्ज़ाम होता है, कांस्टेबल के लिए, हवलदार के लिए, सबके लिए जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए भी बहुत लोग आते हैं, बस भर-भर के आते हैं। आपकी सिटी में कोई गवर्नमेंट कॉलेज होगा, आप वहाँ पर जाकर देखिए, आपको पता चल जाएगा। उसके बाहर इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है सुबह 6 बजे, आपको पता चल जाएगा अभी टाइम पर जॉब्स की कितनी दिक्कत है। और आपने वो न्यूज़ देखी ही होगी जो अभी चाइना की वायरल थी, अगर आपने नहीं देखी तो मैं यहाँ पर दिखा दूँगा। तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं जितने भी क्रिएटर्स हैं सब रोड की साइड से बैठ के कंटेंट बना रहे हैं। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर कम व्यूज़ भी आए, कम रेवेन्यू भी बना तो मतलब कुछ तो रेवेन्यू बनना है, कुछ तो पैसे आ रहे हैं ना, भले ही 1000 आए, 2000 आए। मैं इंडियन रुपीज़ में बात कर रहा हूँ, पहली बात पहले ही बता दूँ। भले 1000 आए, 2000 आए, 3-4 आए या फिर 5 आए, कम से कम कितने ही कमाएँगे, इतने कमाएँगे। 1000 आ सकते, 2000 इतने तो कमा ही जाएँगे अगर आप अच्छे क्रिएटर हो तो। तो घर में बिल्कुल पैसे ना आने से अच्छा है कि इतने पैसे आ जाएँ, क्योंकि जॉब तो आपकी वैसे भी नहीं लगेगी। नहीं, अगर आप पढ़ने में एक्सीलेंट हो तो मैं कुछ नहीं कह सकता। अगर आप बहुत स्किल्ड पर्सन हो तो मैं कुछ नहीं कह सकता। बट अगर आपकी जॉब नहीं लग रही तो अगर घर में कुछ पैसा आए तो अच्छी बात है ना। अगर घर में बिल्कुल पैसा ना आए तो उससे तो अच्छा ही है। और आने वाले टाइम में जॉब्स और ही ज़्यादा हार्ड होती है। जितनी आज जॉब मिल जाती है आने वाले टाइम में इससे भी ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। आने वाले टाइम में और ही ज़्यादा कम जॉब्स हो जाएँगी और लोग लोग तो मरते ही आ रहे हैं। तो कंटेंट क्रिएशन एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा फील्ड है जो कभी ख़त्म नहीं होता है। कंटेंट क्रिएशन एक ऐसा फील्ड है, दुनिया कितनी भी मॉडर्न हो जाए, कितनी भी, पर ये फील्ड नहीं ख़त्म होगी। क्योंकि आने वाले टाइम में फ़ोन, टीवीज़ थोड़ी बंद हो जाएँगे, टीवीज़ बंद हो जाएँगे एक बार को, पर फ़ोन थोड़ी बंद हो जाएँगे। लैपटॉप, मैकबुक, मॉनिटर, कंप्यूटर ये सब थोड़ी बंद हो जाएगा। आने वाले टाइम में ये सब बढ़ेंगे और क्योंकि यही एरा तो आने वाला है। तो भले ही इंसान आपकी एक वीडियो देखे, भले ही आपका थोड़ा बहुत रेवेन्यू मिले, बट आपके कहीं न कहीं से तो पैसे आएँगे। अगर आप साथ में जॉब भी कर रहे हो तो आपके लिए और ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि फिर 2 जगह से कमाएँगे। आपकी जॉब के पैसे तो आ ही रहे हैं, तो अब ज़रूरी थोड़ी है जो कंटेंट क्रिएशन से पैसा आएगा आप उसके लिए मना कर दोगे। आपका घर तो उससे भी चल रहा है, जो जॉब के पैसे आते हैं तो उसके लिए आप मना थोड़ी कर दोगे। जैसे सपोज़ आपके पास एक बाइक है, एक्टिवा है आपके पास, आप उसकी टंकी में 100 का 200 का पेट्रोल डलवाते हो। वो चल तो 50 के पेट्रोल में भी जाएगी, वो 100 के पेट्रोल में भी चल जाएगी और वो टंकी फुल करने के बाद भी चल जाएगी। बट एक जगह पर वो 100 का पेट्रोल डलवा रहे हो और एक जगह पर आप टंकी फुल भी करवा सकते हो। तो आप ऐसा थोड़ी आप मना कर दोगे कि नहीं मेरी टंकी फुल मत करो, मेरी 100 की पेट्रोल चल जाती है तो मैं 100 की ही डलवाऊँगा, मैं ज़्यादा नहीं डलवाऊँगा। अब डलवाओगे ना ज़्यादा, तो वैसे ही अगर आप एक तरफ जॉब से पैसा आ रहा है और कंटेंट क्रिएशन से ही पैसा आ रहा है तो आप मना थोड़ी कर दोगे। आप यही बोलोगे कि तुम भी पैसे दो, तुम भी पैसे दो। 2 जगह से पैसे आ रहे हैं तो आपका फ़ायदा ही है, तो कौन ही मना करेगा? तो अगर कहीं से थोड़ा बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है तो अच्छा है ना। तो कंटेंट क्रिएशन अगर आप ये लेके चल रहे हो कि आपका पैसा आएगा, फ़ायदा रहेगा, तो हाँ, बिल्कुल आपका फ़ायदा होगा, आने वाले टाइम में आपको बिल्कुल फ़ायदा होगा। जब कंटेंट क्रिएशन से कुछ पैसा मिल ही रहा है तो कौन ही मना करेगा? मैं नहीं कह रहा हूँ कंटेंट क्रिएशन से बहुत पैसा आएगा, आपका फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, आप मिलियनेयर बन जाओगे, नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा। बट वही एग्ज़ाम्पल है ना, आपकी बाइक आधी पेट्रोल में भी चल सकती है तो आप फुल क्यों करवा रहे हो? अगर आप एक जगह आधी पेट्रोल करवा रहे हो और अगर वहीं पे और आप फुल पेट्रोल भी करवा रहे हो, वैसे तो 50 के पेट्रोल में भी चल जाएगी, बट आप उसे फुल क्यों करवा रहे हो? आप करवा रहे हो ना, क्योंकि आपको एक जो अपॉर्चुनिटी है कि आप एक जगह सिर्फ 50 पे डलवाओगे और एक जगह आप टंकी फुल करवा सकते हो और आप एक जगह 50 की भी डलवा सकते हो, तो उस टंकी फुल करवा सकते हो। तो आप क्या करवाओगे? ऑब्वियस सी बात है, टंकी फुल वाला ऑप्शन चूज़ करोगे। क्यों? सब कुछ में आपका फ़ायदा है। तो ऐसे ही आप कंटेंट क्रिएशन भी करो ना साथ में। तो क्योंकि टाइम तो वैसे भी निकल ही रहा है, आप पूरे दिन फ़ोन ही देखते हो, उससे अच्छा कि आप कंटेंट क्रिएशन कर लो। आप कंज़्यूम से अच्छा है कि आप कुछ क्रिएट कर लो, क्योंकि आप पूरे दिन वैसे भी फ़ोन देखोगे और जहाँ तक मुझे पता आप क्रिएट तो कुछ नहीं करते हो। अभी के टाइम पर सब बच्चे बस फ़ोन चलाते ही हैं, चाहे आप स्कूल में हो सकते हो, आप कॉलेज में हो सकते हो, आप बस फ़ोन चलाते ही होंगे। तो कंटेंट से अच्छा आप कि कुछ क्रिएट कर लो। और आप जो बोलते हैं ना, अरे ये तो कितना बेकार कंटेंट बना रहे हैं, इनके भी 1 लाख से ऊपर हो गए सब्सक्राइबर्स, इन्हें भी सिल्वर प्ले बटन मिल गया है
और ये तो बहुत ही शिट कंटेंट बना रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी जो ऑडियंस है, उनकी ऑडियंस उसी हिसाब से जिस हिसाब से वो कंटेंट बनाते हैं, उनकी ऑडियंस को उनका कंटेंट पसंद आता है। और किसी के बारे में बोलने से पहले देख लिया करिए आप उसने कितनी मेहनत करी है। आप बिल्कुल देखिए, इन्होंने 2 साल पहले ही चैनल बनाया है और इन्होंने वीडियोस कितनी अपलोड करी हैं। इन्होंने 6000 से ज़्यादा वीडियोस अपलोड करी हैं। इन्होंने सारे शॉर्ट्स अपलोड करे हैं, बट 2 साल के अंदर करे हैं। अगर आप रोज देखो तो इन्होंने एक दिन में 7 से 8 शॉर्ट्स अपलोड करे हैं। क्या आप इतनी मेहनत कर सकते हो? ऑब्वियस सी बात है, नहीं करोगे, आप कर भी नहीं सकते हो। आप जब इस लेवल की मेहनत करो ना और उसके बाद भी अगर आपको सक्सेस नहीं मिले, तो तब आकर आप कंटेंट क्रिएशन वगैरह को बेकार बोल सकते हो। बट अगर आप इस लेवल की मेहनत करोगे, वो कंटेंट क्रिएशन में सक्सेस मिल ही जाएगी। आप जिन लोगों को बेकार बताते हो, उन लोगों की एक और मेहनत देखा करिए। वैसे ही आप इन तीनों को देख सकते हो। ये बेसिकली 3 लड़कियाँ हैं जो जॉर्जिया में रहती हैं, जो कंटेंट क्रिएट करती हैं। सो मैंने इनकी कोई वीडियो ओपन करके देखी। सो ये जॉर्जियन बोल रही थी, तो मुझे इनकी लैंग्वेज समझ में आई नहीं वैसे भी। तो मुझे लगा कि देखना चाहिए कि ये कितने साल से कंटेंट क्रिएट कर रही हैं, क्योंकि इनके ठीक-ठाक सब्सक्राइबर्स हैं। तो फिर जब मैंने चेक करा तो आप खुद देख सकते हैं, ये 11 सालों से वीडियो बना रही हैं। जो इंसान इतनी मेहनत करता है, 11 साल से वीडियो बनाना है, तो कौन ही सक्सेस नहीं हुआ। अगर आप किसी फील्ड में इतनी मेहनत करते हैं तो आप सक्सेस हो ही जाते हैं। और आपने वो रूल तो सुना ही होगा 10,000 आवर्स वाला। तो आप जब किसी भी चीज़ में 10,000 घंटे काम कर लेते हो तो आप उसमें मास्टरी कर लेते हैं। और ये लोग तो 11 साल से मेहनत कर रहे हैं। वैसे ही आपने बहुत लोगों को देखा होगा जो कंटेंट क्रिएट करते हैं। वहीं पर मैं आपको कुछ और लोगों को दिखाना चाहूँगा, जैसे कि इनको देखिए। इनकी एज बहुत ज़्यादा हो गई, मे बी 60 से ऊपर होंगे, 60 65 पे 70 के आसपास ही होंगे। बहुत ज़्यादा मुझे कुछ पता नहीं है। बट ये देखिए, इस एज में भी ये भले ही गेम प्ले की वीडियो बनाते हैं, भले ही फ्री फायर की वीडियो बनाते हैं, बट ये कुछ क्रिएट तो कर रहे हैं। इनके पास खुद की ऑडियंस तो है आप लोगों से तो अच्छी ही। ये कुछ तो क्रिएट कर रहे हैं, भले ही गेमिंग में कर रहे हैं। ये इतने बड़े हैं, इनको क्या ज़रूरत है कंटेंट क्रिएशन करने की, ये तो घर पे ही बैठ सकते हैं। देखो, आने वाला जो टाइम है ना, उसमें बच्चा क्रिएट करेगा कंटेंट। आने वाला जो टाइम है ना, उसमें बच्चा वीडियो बनाएगा। और आने वाले टाइम में कंटेंट क्रिएशन की कोचिंग भी चलेंगी, जैसे कि आज पढ़ाई की कोचिंग चलती है, ट्रेडिंग की कोचिंग होती है, हर चीज़ सिखाने की कोचिंग होती है। आई बेट, मैं शर्त लगा सकता हूँ 10-20 सालों में नहीं, बट आने वाले कुछ टाइम में आई बेट कंटेंट क्रिएशंस का भी कोर्सेज हुआ करेंगे, उसकी कोचिंग हुआ करेंगे, क्योंकि अभी भी बहुत सारे यूट्यूबर्स कंटेंट क्रिएशन कोर्स तो बेचते नहीं है। आने वाले टाइम में हर सिटी में कोचिंग सेंटर्स खुलेंगे, तो कंटेंट क्रिएशन से रखेंगे, कंटेंट क्रिएशन का कोर्स बिकेंगे, अपनी एडवर्टाइजमेंट करेंगे। तो आप इस बात को समझिए कि अगर आप कंटेंट क्रिएशन करते हैं तो आपका बहुत फ़ायदा होता है, बहुत। क्योंकि टाइम तो वैसे भी निकल ही रहा है, अगर टाइम के साथ आप कुछ क्रिएट कर लोगे तो अच्छा ही है ना। क्योंकि 2030 तो आना ही है, 2040 तो आना ही है। तो अगर साथ में कंटेंट क्रिएट करोगे तो आपका ही फ़ायदा है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।